इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। सकल दिगंबर जैन समाज, राघोगढ़। काम करता है, समस्त मोहिनी कर्म का नष्ट करता है, समस्त घातिया और अघातिया। द्वितीय शुक्ल ध्यान में उन्होंने घातिया रूप मल, जो कीचड़ था, दलदल था, पाप रूप था, सर्व था, अशुभ था, जो ज्ञान आत्मा के स्वरूप का नाश करता है। ये चार घातिया कर्म इसे कहते हैं क्योंकि ये अनुजीवी गुण का घात करते हैं। अनुजीवी का अर्थ है जो जीव की पहचान है, जीव का असाधारण गुण है, जीव के विशेष गुण है, उनको घात करने से इनको घातिया कर्म कहते हैं। तो द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से इन्होंने घातिया कर्मों का क्षय किया। तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से इन्होंने 9 कर्म रूपी मल को रोक दिया। यानी 9 कर्म वर्णाएं जो आ रही थी उनको भी रोककर 14वें गुण स्थान में प्रवेश किए। लेकिन 9 कर्म वर्णाएं तो रुक गई, लेकिन उसका बना हुआ शरीर उन्होंने आज अभी छोड़ा है, जिससे शरीर से आत्मा का संबंध रहता है। उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, पूरा शरीर। हालांकि इसमें मत हैं, कई लोग कहते हैं कि 1-2 ऐसे मत हैं जो ये कहते हैं उनका शरीर भी यथावत पड़ा रहता है और उस शरीर को देवता आकर के बैकुंडी निकालते हैं। दूसरा मत है कि नहीं, शरीर तो कपूर के समान उड़ जाता है, जो प्रभायमान है। सभी आचार्य इसी को स्वीकार करते हैं। कुंद कुंद की मूल परंपरा यही है कि उनका पूरा शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों का उनसे संबंध होता है। लेकिन नख और केशों में आत्मा नहीं होती। जैसे अपने बाल होते ना, इनमें चुकौटी लो तो उनमें दर्द नहीं होता। नाखून भी जो रहता है, अंदर जो नाखून है वो तो चमड़ी है, बाहर जो नाखून रहता है इसमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते। और जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते वो नख केश कपूर के समान नहीं उड़ते हैं। अतः परम औदारिक शरीर की विशेषता है कि वो कपूर के समान उड़ गया। पूरा शरीर 3000 फीट ऊंचा और लाखों करोड़ों वर्षों से जिस शरीर का निर्माण किया, एक क्षण में वो कपूर के समान उड़ गया। 5000 धनुष ऊपर था, 3000 फीट 500 धनुष ऊंचा रहता है। तो इस प्रकार से इनका, और जब नख और केस बचते हैं, देखो तीर्थंकर को हमने बताया था, ये तीर्थंकर शुरू से पावन रहे। इनके जन्म से ही माँ को 45 दिन का सूतक नहीं लगा, परिवार को नहीं लगा, इनको खुद नहीं लगा, तभी तो कैलाश पर्वत पर अभिषेक हुआ। आज एक आत्मा ऐसी है, कोई भी दुनिया का आदमी मरता है तो घर को जन्मता है तब घर को अशुद्ध करता है, मरता है तब घर को अशुद्ध करता है, जन्मता है तब परिवार को सुआ लगा देता है, मरता है तो परिवार को सूतक लगा के जाता है। लेकिन तीर्थंकर एक ऐसी आत्मा है, इनके मरण का सूतक नहीं लगता, इनके निर्माण का कोई सूतक नहीं लगता। इतना इनका पावन शरीर होता है कि आज जहां इनका शरीर नख केस गिरते हैं, जहां तुम लोगों का शरीर जलता है वो मरघट कहलाता है, और जहां भगवान का शरीर की वर्णाएं बिखरती हैं वो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। कितना अंतर है। संसारी प्राणी के शरीर को जहां जलाया जाएगा वो श्मशान है, मरघट है, अशुद्ध है, डर लगता है। और आज भगवान का जहां पर शरीर बिखर गया, नख केशों को अभी संस्कार किया जाएगा, वो स्थान सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। इतना पावन पवित्र बन जाता है
कि मुनि महाराज भी जाकर उस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं। ऐसी इनकी शरीर से रहित होकर के जो इनके नख केस बने, ये नख केस भी व्यक्ति की खारी उठाना, तीसरे दिन, उस दिन भी सूतक लगता है। जो खारी उठाने जाते हैं वे हमेशा नहाना पड़ता है, एक दिन का सूतक है। लेकिन आज भगवान का जो नख केस जलाएंगे, ये भस्म इतनी पावन है, इतनी पावन है, इतनी पावन है कि इस भस्म को मुनिराज भी अपने सिर पर धारण करते हैं। सारे देवता आकर के इस भस्म को 5 स्थानों पर लगाते हैं। भगवान के नख केशों की 5 स्थान पर इस नकुल, दोनों बाहु में, गले में, ललाट में और मस्तक पर, इन 5 स्थानों पर इस भस्म को सारे देवता लगा करके अपने जीवन को धन्य करते। कहते ऐसा है एक मत में कि भगवान महावीर स्वामी जहाँ पर पावापुर में खड़े हुए थे, वहाँ नख केशों का संस्कार किया, तो वहाँ लोगों ने नख केशों की मिट्टी उठाई जहाँ भगवान कर्मा, तो इतनी मिट्टी उठाई कि वहाँ तालाब बन गया। तो ये भस्म सबके महान पवित्र है, पावन है, साधारण नहीं है। 5 कल्याणकों में सबसे बड़ी विशेषता आज के इंद्र की है, जो पंच कल्याणक में अलग से स्थापित करके नहीं बनाया जाता। एक बार मैंने कहा था, भगवान को जो आहार देता है उसकी बोली लगती है, ईशा सौदा, वो राजा श्रियान सोम बनता है, सबकी लगती है। लेकिन अंत का महत्वपूर्ण कार्य, कोई घर में कोई तुम्हारे पिताजी दादाजी मर जाते हैं तो किसको अग्नि लगाने का अधिकार होता है? बड़े बेटे को, ज्येष्ठ को, जिसके लिए पगड़ी मिलती है, जिसके लिए गद्दी मिलती है, जिसके लिए वसीयत मिलती है, वही दाग लगाने का अधिकारी होता है। वही करने के आज सबसे महत्वपूर्ण क्रिया एक देव, मेरी दृष्टि से तो ये चारों अग्नि कुमार देव, प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप चले गए, ये चारों अग्नि कुमार देव पहले दिन ही बनाना चाहिए और इनको मुख्य पात्रों में रखना चाहिए। क्योंकि जिनके कारण से पंच कल्याणक की क्रिया में दस्तूर बनता हो, आहारचर्या भी तो एक ही दिन की थी, फिर भी राजा श्रीयांश बनाया। भरत बाहुबली भी तो एक दिन के लिए काम आते हैं, फिर भी भरत बाहु बनाया। अग्नि कुमार जो चारों देव हैं, इनका महत्व भी वही होना चाहिए और उसी समय इनके पात्रों को, अग्नि कुमार को पात्र मानना चाहिए। आज सौधर्मन 2 बार पीछे हटा, एक बार भगवान की पालकी उठाते समय पीछे हटना पड़ा, उसे नहीं लगा। आज भी भगवान का सब क्रियाएं किया, लेकिन भगवान का अंतिम संस्कार सौधर्मेंद्र को नहीं मिलेगा। खड़ा खड़ा बाजू में देखता रहे। जैसे अर्थी में 50 सब लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आग लगाने का अधिकार तो उसी को मिलता है जो उस व्यक्ति का खास होता है, जो उस व्यक्ति के गद्दी का अधिकारी होता है, जो उसकी पगड़ी का अधिकारी होता है। आज पूरे के पूरे चारों निकाय के देव में भवनत्रय का कहीं पूछ नहीं है। व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष, इनकी पूरे पंच कल्याणकों में कहीं भी इनको पूछा नहीं गया, कहीं भी इनका कोई दस्तूर नहीं है। आए सो आए, नहीं आए सो नहीं आए, समोषम इनकी मर्जी, कोई इनका काम नहीं है। लेकिन आज और भवनवासी में, महत भवनवासियों में 2 लोगों के भाग्य सबसे ज्यादा जागते हैं। एक तो अष्टकुमारियां और 56 कुमारियां। ये कुमारियां भवनवासी होकर के भी भगवान के 5 कल्याणकों में, नारी पर्याय में, या तो सौधर्मेंद्राणी महान है जो भगवान के कार्यों में, भगवान के कार्यों में शामिल होती है नियोगी रूप में, या 56 कुमारियां, अष्टकुमारियां महत्वपूर्ण हैं जो को माता की सेवा करने का भाव मिलता है, पंच कल्याणक की अनिवार्य क्रिया करते हैं।
और पुरुषों में मात भवनवासियों में अग्नि कुमार देव धन्य होते हैं, जिनके लिए सौधर्मेंद्र कहता है, हे अग्नि कुमार देवो, आज तुम्हारा धन्य है, तीर्थंकर का अंतिम अग्नि संस्कार करने का सौभाग्य तुम्हें ही मिला है। तो वे व्यक्ति महान धन्य होते हैं जो अग्नि कुमार देव बनकर के भगवान के नख और केशों का करते हैं। यदि इसको प्रारंभ में ही बना दिया जाए 4 इंद्र, तो इसकी लोगों को मूल्य पता चलेगा। वे अग्नि कुमार देव पात्र बनकर ऊपर बैठेंगे और अंत में जाकर के संस्कार करेंगे। कोई बात नहीं, परंपरा नहीं होने से प्रायः इनको पात्र के रूप में नहीं लेते हैं। अब आज अपन नया पात्र बनाते हैं। आज के दिन कौन महान व्यक्ति है? वे 4 जो भगवान को, इससे अशुद्धि नहीं होगी, शुद्ध होगी। मैं भी, तुम भस्म बना के लाओगे तो मैं भी माथे से लगाऊंगा, मैं भी सिर पर धारण करूंगा। ये भगवान को स्पर्श करने वाले नख केश हैं, ये तो पवित्र हैं ही, इनकी राख भी पवित्र है। और ये नख केशों की राख नकारात्मक स्थिति को दूर करती है। अपने जीवन में, आपके घरों में कहीं भी यदि नख और केशों की राख रखी हुई है, कभी कोई व्यंतर, भूत, पलीट, ऊपरी बाधा ये राख प्रवेश नहीं करने देती। सारे भूत पलीट मरघट में भली आएंगे, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पे आकर के वो नहीं कर सकते। तो ये राख सभी लोगों को अपने माथे से लगाना चाहिए। अपने घर में जाकर रख सकते हैं, लेकिन मात उसके लिए रखने का अर्थ है नहीं कि हमेशा रखे रहो। नकारात्मक यदि तुम्हारे भाव हैं कि इस हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, नकारात्मक स्थिति है, जो नकारात्मक सोचते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इनकी आदत होती है, उनको अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं, बुराइयाँ ही दिखती हैं। पूरा पंचकल्याणक में अच्छाई नहीं दिखेंगे, कोई गड़बड़ हो, यहाँ ये हो रहा है। कोई लोगों को और कुछ नहीं दिखता। मान लो जो ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्य, पूरा अच्छा नहीं दिखेगा, ब्रह्मचारी ये क्यों बोलते हैं। महाराज जी का पूरा प्रवचन हो जाएगा, उनको अच्छा नहीं लगा, महाराज जी ने ये क्यों बोला। तो कुछ लोगों का नकारात्मक सोच होता है, वो ये नहीं सोचते हैं कि कितना अच्छा कार्य हुआ। तो जिनकी नकारात्मक सोच होती है, वे थोड़ा इस भस्म को माथे पे मनले में बाम जैसा, तो थोड़ी अकल आ जाएगी। हाँ, थोड़ी सकारात्मक सोच हो जाएगी, थोड़ा गुणग्राही हो जाओगे, थोड़ा लगेगा कि हम अच्छाइयाँ देख रहे। कई लोग बुराइयाँ देखते हैं और बुराइयाँ करते हैं, उनके लिए ये नकारात्मक सोच वालों के लिए बहुत अच्छी भस्म होती है। व्यवस्था, जब यहाँ की व्यवस्था बनाई जाए तब आप लोग उस राख को ले लेना। राख बहुत सारी बनाई जाती है। देखो शास्त्रों में ये आया है, बंधु पावन भस्म को, बंधु पावन भस्म को, इस भस्म की वंदना की जाती है। कर्म भस्म करतार, कर्मों को भस्म करने वाली है। अंग लगे पावन करे, धर्म बड़े अधिकार। अंग लगे यानी अंग यानी शरीर, जब शरीर में ये लग जाती है तो सारी गंदगी, सारी बीमारियां, सारी की सारी स्थितियां दूर भाग जाती हैं और शरीर को, मन को, वचन को पवित्र कर देते हैं। ऐसे प्रमुख बात अंत मता सुगता, अंत जिनको दिया जाता है सब उसी के हाथ में आ जाता है। आज कौन महान आत्मा है जो 4 अग्नि कुमार देव, अगली बार से अपन ध्यान रखेंगे, शुरू में बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तुरंत बना ले। चलो बनाना तो आपके ही सामने है, चलिएगा। क्योंकि पात्र भी ऐसे नहीं बनते, प्रतिष्ठाचारी पूरी ताकत लगा दे नहीं बनते। अगर महाराज जी नहीं होते तो पात्र बनते क्या? नहीं बनते। क्योंकि जिस मंच पर जो संत विराजित होते हैं उनके पुण्य के उदय से, उनके भाग्य से और उनके आशीर्वाद से सारे भक्त बनते हैं। तो चलिएगा, आपने अपने जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम
सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। नमाचार आचार्य श्री शमय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ शिरोमणि मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। न्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। क्षुल्लक त्रय की जय। जीव के अंदर एक चाहत होती है कि सारी दुनिया मेरी हो, सारी दुनिया मेरे लिए हो, और जो कुछ भी वह करता है सब अपने लिए करता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि वह कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता, कभी वो सारी दुनिया को अपना नहीं बना पाता, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने लोग ही साथ नहीं देते, यहाँ तक कि अपनी किस्मत ही साथ नहीं देती, यहाँ तक कि अपना शरीर साथ नहीं देता, यहाँ तक कि हमारा ज्ञान ध्यान भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि भगवान भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि गुरु भी साथ नहीं देते, यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि हमारा भक्तांबर साथ नहीं देता, जिसकी अचिंत शक्ति है वो भी साथ छोड़ देता है। हमारी भक्ति और पूजा में अनंत शक्ति है, वो भक्ति भी साथ नहीं देती, और हम एकदम अकेले पड़ जाते हैं, एकदम अकेले। किस्मत का भी कोई भरोसा रखें तो किस्मत भी रूठ जाती है। भगवान भी, हालांकि भगवान तो कुछ करता ही नहीं था, लेकिन कम से कम ये तो सुना था कि भगवान की भक्ति करने से इच्छाएं पूरी हो जाती, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही। ऐसा भी जीवन में कई लोगों के दिन आते हैं, लोग आके कहते हैं महाराज जी क्या हो गया मेरी जिंदगी को, मेरे पराये तो साथ देने का सवाल ही नहीं है, अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं, भाई भाई को साथ नहीं दे रहा है। ऐसे दिन संसार में आते हैं कि नहीं, जब भाई भाई के काम नहीं आता। ऐसे भी दिन आते हैं जब अपना बेटा ही पिता के काम नहीं आता। कोई भी तो नहीं आ रहा, पड़ोसी का तो सवाल ही नहीं है, और दुश्मन का तो सवाल ही नहीं। शास्त्रों में भगवान की भक्ति सुनी थी कि भक्ति से सारी इच्छाएं पूरी कर ली होती हैं, वो भक्ति भी काम नहीं कर रही है। चलो संसारी प्राणी तो स्वार्थी है, इसलिए वो काम नहीं आ रहा। भगवान की भक्ति तो काम आवे, गुरु का आशीर्वाद तो काम आवे, शांति धारा तो काम आवे। शांति धारा भी फैल हो रही है। जिस गुरु की महिमा से हमने इतनी महिमा सुनी है, लेकिन शांति धारा भी काम नहीं कर रही।
गंधोदक लगा लिया, शांति धारा कर दी, कोई काम ही नहीं कर रहा है। सारी दुनिया में इलाज करा लिया, कोई दवाई ही नहीं लग रही है। ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके समाधान है नहीं, लेकिन खोजना तो पड़ेगा। समस्या है तो समाधान तो कहीं ना कहीं तो है। यदि समाधान नहीं होता तो समस्या भी नहीं होती। समस्या है इसका अर्थ समाधान है, बीमारी है इसका अर्थ उसका निदान भी है। ये निश्चित समझना। मैंने 1-2 दिन पहले कहा था, तुम्हें साधु नहीं मिल रहा है। दुनिया में साधु होते हैं कि नहीं? डाकू मिला कहीं तुम्हें? डाकू है इसका अर्थ दुनिया में साधु भी है। अब देखना हम किसकी पहचान किससे बना रहे हैं। साधु की पहचान किससे बना रहे हैं? डाकू है इसका अर्थ दुनिया में साधु भी है। जहां पाप है जरूर पुण्य जरूर दुनिया में कहीं है। प्यास है तो पानी भी कहीं ना कहीं है, भूख है तो रोटी भी कहीं ना कहीं है। विपदा आई है तो विपदा को दूर करने का उपाय भी कहीं ना कहीं है। क्योंकि जहां नास्ति है, हमारा जैन सिद्धांत कहता है, जहां नास्ति है वहां अस्थि जरूर है। यदि हमें अस्थि न दिखे तो नास्ति को देख लो। नास्ति है इसका अर्थ अस्थि है ही, पक्का है। पुद्गल के संबंध में आता है कि हम कैसे समझें कि वायु में स्पर्श रस गंध वर्ण है। स्पर्श तो देखने में आ रहा है वायु का, कलर तो आज तक वायु का किसी ने नहीं देखा। तो वहां आचार्य जयसेन स्वामी पंचास्तिकाय में कहते हैं टीका में, एक पकड़ लो, स्पर्श पकड़ में आ रहा है, इसका अर्थ स्पर्श है तो वहां तीनों हैं, गंध भी है, वर्ण भी है, रस भी है। हाँ, अपन उसके रस को पकड़ने, लेकिन है स्पर्श पकड़ में आ गया। अग्नि में रूप पकड़ में आ गया। अग्नि का स्वाद कैसा है? अग्नि का स्वाद किसी ने चखा है? नहीं चखा। लेकिन स्पर्श है कि नहीं? उष्ण गर्म लगता है कि नहीं? उष्णता है, नियम से उसमें रस भी है, चाहे अपन लेवे या न ले। गंध भी है, वर्ण भी है, वर्ण तो दिख ही रहा। ऐसे ही जल के अंदर स्वाद है, स्पर्श है, गंध भी है। तो कितनी चीजें हैं जिनकी हमें सारी नहीं होती। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मति ज्ञान के 336 भेद कहे। एक अनिश्चित कहा, ईसद ईश्रित। एक अनुक्त कहा, नहीं कहे को जान। ईसद निश्चित यानी एक दिखा है, सबका ज्ञान कर लो। यहां जहां स्पर्श है वहां वहां स्पर्श रस गंध वर्ण है, एक को जानकर। ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में ये समझें, बुरे दिन आ रहे हैं, इसका अर्थ अच्छा दिन जरूर आएगा ही आएगा। कैसे अंदाज लगाया कि आपका अच्छा दिन आएगा? क्योंकि आज मेरा बुरा दिन है ना। आज मेरा बुरा दिन है तो कल मेरा अच्छा दिन जरूर होगा ही होगा। कल का अर्थ एक भावहार से। दुनिया में अच्छे दिन वाले भी हैं, क्योंकि बुरा दिन भी होता है। हम दुखी हैं, इसका अर्थ हमारा सुख आएगा। अंधेरा है, इसका अर्थ प्रकाश भी कहीं ना कहीं है, अन्यथा अंधेरा ही नहीं बनता। अंधेरा ही नहीं बनता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हम अपने अनुभव को अनुमान बनाएं
और उसका निर्णय करें जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। ऐसा ज्ञान जब हमारे अंदर हो जाता है तो हमारी घबराहटें खत्म हो जाती हैं। दुख आया है, घबराओ मत, थोड़ा शांत बैठ जाओ, सुख का नंबर आने ही वाला है। और सुख आया है तो ज्यादा अहंकार मत करो, दुख आने में देरी नहीं लगना। परसों ही कहा था मैं, एक क्षण बहुत अच्छा सुख, अच्छा दिन चल रहा है, मेरा अच्छा दिन, ज्यादा अहंकार नहीं करना। शाम को हंसते हुए सोने वाले सुबह रोते हुए उठते हैं। शाम को कैसे सोए थे, सुबह क्या समाचार आ गए? शाम को सब राजी खुशी सोए थे, ले साहब सुबह उठते ही समाचार आ गया, आंखों में आंसू आ गया। सुबह हंसते हुए उठे थे, शाम को सोते हुए रोते हुए सोने वाले अपन ने देखे। उदाहरण दिया था, शाम को अयोध्या के राजगद्दी की घोषणा थी कि कल सुबह राजा राम बनेंगे। सूर्य डूबा था कि कल हमें अयोध्या में नया राजा मिलेगा। और रात भर में क्या हुआ? सुबह सूरज ढूंढता रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं कहां, जिनको राजा के रूप में देखने के लिए सूर्य उगा था, वो तो अयोध्या के अंदर ही नहीं थे, अयोध्या की सीमा के अंदर ही नहीं थे। सूर्य उदय होते ही अयोध्या की सीमा को भी पार कर गए। कितने दिन में घटना घटी है? एक रात, जिसके बीच में रात है, फिर कल की क्या बात है। एक रात में सब निश्चिंत के कल पूरी अयोध्या सजी है, सब तैयारियां हो रही हैं, कल राज्याभिषेक होगा, लेकिन बनाभिषेक हो गया। कोई साधारण पुरुष थे कि असाधारण? असाधारण 63 साल का पुरुष, तद्भव मोक्षगामी जीव। जब इनके जीवन में ऐसी घटना घट सकती है तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं? हम और आपका क्या स्वरूप है? वो तद्भव मोक्षगामी, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम। बलभद्र 63 साल का पुरुष, जन्म जन्म के पुण्य कमा के आने वाले लोग, और ये दशा हो। ये सब कथाओं को पढ़ने से हमारे जीवन में दीनता और अहंकार का भाव नहीं आता, हमें बड़ी एक क्षमता भाव आता, तटस्थ भाव आता है। हम पुण्य के उदय में फूलते नहीं हैं। अच्छा दिन आया, ठीक है, ये सब पुण्य का खेल है। मेरे पास धन दौलत है, ज्ञानी व्यक्ति फूलता नहीं है। वो कहता है क्या बात है, पुण्य का उदय आएगा, आज आ गया, कल पाप का उदय आएगा, चला जाएगा। लेकिन लोग अहंकार करने लग जाते। थोड़ी देर के लिए हुकूमत मिल गई, थोड़ी देर के धन दौलत मिल गई, थोड़े अच्छे दिन आ गए तो पट्टा जमीन पे देख के नहीं चलता, फिर आकाश में चलता है। सबको कुचलने की भाव करता है, मिटाने का भाव करता है। ये भूल जाता है कि अच्छा दिन आया है तो बुरा दिन आने में देर नहीं लगना। अमीरी आई है तो गरीबी आने में देर नहीं लगना। कभी भी वो दिन आ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति, एक उदाहरण दिया करता हूं मैं कई बार। एक सेठ थे, बहुत बड़े आदमी थे, हीरे जवाहरात सोना चांदी। एक दिन उनके यहाँ डाकू गया और डाकू ने मांगा, बोले सेठ जी देखो मैं मारने पीटने नहीं आया हूं, हम चोर हैं, हमें माल चाहिए। आप सीधे से दे दो तो ठीक, नहीं दे दो तो फिर हम अपना तरीका अपनाएंगे। सेठ जी समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, आप, मैं समझ गया चोर हूं। चाबी का गुच्छा उठाया और एक चाबी निकाल के बोले ये पकड़ो, जितनी तिजोरी खोलना है, जो ले जाना है ले जाओ।
चोर कहते हैं सेठ जी वो चाबी क्यों निकाल ली? बोले वो चाबी तुम्हारे काम की नहीं है। सेठ जी हमें बुद्धू समझते हो? हम चोर भली हैं लेकिन अकल तो रखते हैं। सही माल तो उसी चाबी में है, क्योंकि वही चाबी व्यक्ति बचाएगा जिसमें ज्यादा माल होगा। उन्होंने कहा भैया ये चाबी तो नहीं दूंगा तुम्हें। अब चोर तो कह रहे जिसका निषेध किया जाए उसके प्रति आकर्षण वह चोर कहता है वही चाहिए है। उन्होंने कहा साहब ये तो नहीं दूंगा, ये तुम्हारे काम की नहीं है। बोले नहीं, तुम सब बदमाशी कर रहे हो। चोरों ने पकड़ा और हाथ की उंगलियां खींच करके चाबी ले ली। सारी तिजोरियों में वो चाबी लगाई लेकिन चाबी लगी नहीं। एक कोने में एक टूटा हुआ संदूक पड़ा था, उसमें वो चाबी लगी। तो उसने सोचा देखो सेठ बहुत कलाकार है, असली माल टूटी फूटी संदूक में लगाया जिससे किसी की नियत, जैसे वो स्मगलर होते ना चोरी का, तो फटे थे थैले में और ट्रेन में यूं पटक देते, जिससे कोई ये नहीं समझे। स्मगलर बहुत कलाकार होते, वो यूं पटक देते जिससे कोई समझे कि ऐसी वैसी चीज पड़ी होगी। खोला तो उसमें क्या निकला, एक एल्युमिनियम का लोटा था, एक डोर थी, एक फटा कुर्ता और पजामा था, धोती थी। खूब हिलाया, उसमें कुछ निकला ही नहीं। चोरों ने वो जो चाबी जो दे रहा था वो खोली तो सारा माल उन तिजोरियों में रखा था। चोरों ने कहा कि मैंने दुनिया के सेठ देखे लेकिन इस जैसा सेठ नहीं देखा। जिसमें माल रखा है उसकी चाबियां तो दे रहा है, और जिसमें एक फटी धोती और कुर्ता रखा है उसकी चाबी के लिए इसने इतनी मार खा ली। चोरों ने कहा सेठ जी रहस्य बताओ। बोले नहीं साहब आपको इससे क्या लेना था, आप तो बोले नहीं अब तो चोरी मोरी एक तरफ गई, पहले ये रहस्य समझ के जाएंगे कि आखिर आपने इसमें क्या था जो आपने इतना उंगलियां तुड़वा ली, मार खा ली, लेकिन आपने चाबी नहीं दी। बोले भैया तुम चोर लोग क्या समझोगे इस? बोले नहीं हम चोर जरूर हैं, हम में पाप करने की शक्ति है तो धर्म करने की भी शक्ति है, ये भी ध्यान रखना। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जितने ये पापी होते हैं यदि ये सुधर जाएं तो उतने ही धर्म करने की ताकत है। डाकू यदि साधु बन जाए तो ऐसी तपस्या करेगा, ऐसी तपस्या करेगा क्योंकि वो निर्भीक है, निडर है। एनर्जी कहीं भी खर्च करो। जितने ये पापी होते हैं, जुआड़ी होते हैं, नशेड़े होते हैं, गंजेड़े होते हैं, गुंडे होते हैं, हत्यारे होते हैं, आतंकवादी होते हैं, यदि इनका दिमाग बदल दो ना तो ये ऐसे धर्मात्मा बनेंगे अंजन चोर जैसे। जिंदगी भर के बने हुए साधु बैठे जाएंगे, बैठे रहेंगे, और अंजन चोर जैसा साधु बनेगा उसी दीक्षा स्थल से ही मोक्ष चला जाएगा। वहीं पर गुरु बैठे रहे जिंदगी भर के देर वर्षों के पहले दीक्षा, और अंजन चोर ने दीक्षा लेती ध्यान लगाया, केवल ज्ञान प्राप्त होकर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चला गया। तो ये मत समझना कि ये पापी है, ये क्या धर्म करेगा। बदलने की देरी है, ताकत है, नोट है। चाहे तो शराब खरीद ले, चाहे तो सोना खरीद ले, चाहे तो किसी की जिंदगी बचा ले, नोट वही है। 1 लाख रुपए में व्यक्ति जिंदगी ले सकता है और जिंदगी बचा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब आप लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशन दे रहा हूं। आप लोगों में धर्म करने की शक्ति है कि नहीं? अरे महाराज जी कहाँ है हमारे पास, हम कहाँ धर्म कर सकते हैं? सब यही बोलते हैं। पूजा करने की शक्ति है कि नहीं? और महाराज जी कहाँ हम कर सकते हैं, हमारे भाव ही नहीं लगते। माला फेरने की शक्ति है कि नहीं? महाराज हमारी कहाँ, मन ही नहीं लगता। मन
दान देने की शक्ति है कि नहीं महाराज जी? कहाँ है हमारे पास? पहली बात तो होता नहीं है तो देने का भाव। कई लोग ऐसे जिनके पास है लेकिन देने का भाव नहीं होता। हमारे कहते हैं लोग महाराज जी पैसा तो है लेकिन पता नहीं देने का भाव क्यों। हम कहाँ करेंगे महाराज? रागी देसी पापी आदमी है। अब मेरा तो सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है। तो मैं आजकल ये नहीं पूछता हूं तुम्हें धर्म करने की शक्ति है कि नहीं, मुनि बनने की शक्ति है कि नहीं, व्रत लेने की शक्ति है कि नहीं, भक्तांबर पढ़ने की शक्ति है कि नहीं, नमोकार मंत्र की माला फेरने की शक्ति है कि नहीं, ये नहीं पूछता। ये तो तुम सीधा कह दो कि नहीं है। तुम्हें रटा हुआ शब्द है। जैसे ही मैंने धर्म की बात कही तो आपका क्या सवाल है? नहीं नहीं तो नहीं, एक ही बात है। कुछ भी बात तुम्हें धर्म की कोई बात कहूं, भैया तुम में मुनि बनने की शक्ति है कि नहीं, बन सकते हो? महाराज नहीं, आप नहीं समझते, हम नहीं बन पाएंगे। मंदिर बनाने की शक्ति है कि नहीं? अरे महाराज जी कहाँ हम अकेले मंदिर बनाए? एक रट जितने भी हमें धर्म की बातें कहना है तुम्हें उसका उत्तर क्या देना है? बोल दो ना जल्दी। नहीं नहीं। केसलंज करने की शक्ति? अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हमसे केसलंज होंगे? नहीं, वो रट लिया है आपने। अपन को कोई भी अच्छे कार्य के लिए हां बोलना ही नहीं है। जब भी आप अपने आप को टटोलना, अच्छे कार्य करने की जब भी तुम्हारे पास बात आती है तुम तुरंत हां नहीं कहते, आपके मुंह से ना निकलता। ना कहने की लोक लायक लगोगे तो ये कहोगे महाराज जी थोड़ा मौका दो, समय दो विचार करने का। थोड़ा विचार करता हूं, सोचता हूं इसमें। ये दो बातों में से आपको ये पहले तो सीधा सपासट नहीं, हमसे नहीं हो सकता। धर्म में नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। और हमने देखा कि 99% लोग ना ही निकालते हैं। आदत पड़ी, संस्कार बना अपन को अच्छे कार्यों के लिए हाँ नहीं कहना, और कभी दबाव पड़े तो जल्दी हाँ नहीं कहना। क्या कहना? महाराज जी थोड़ा विचार दे, परिवार में सलाह करते, सबसे पूछते हैं थोड़ा हमें भी सोचने दो महाराज जी, थोड़ा अच्छे कार्य के लिए कह रहा हूं। बोलो यह आदत है कि नहीं? जल्दी बोलो ना, नहीं तो हम अभी करके देख लेंगे। एक आध कोई धर्म की बात कहेंगे कि तुम्हें आज ये करना है तो तुम्हें क्यों? अरे महाराज जी आपने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं कहाँ इस लायक हूं महाराज जी? आप मैं कह रही हूँ आज तुम्हें मुनि दीक्षा लेना है आज अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं? सब हाथ जोड़ लेंगे। ये जो महिलाएं बैठी है इनसे कहूंगे आज आरिका दीक्षा की बात, अरे महाराज जी ऐसे नहीं, अब गड़बड़ नहीं करना। आपने पूछी नहीं और मुहूर्त निकाल लिया। आप सब लोगों के प्रति ना निकलेगा, रटा हुआ है। और थोड़ा बहुत लोक लाज में दबाव के कारण यदि ना नहीं कहोगे तो ठीक है भाई, फिर थोड़ा सा विचार करता हूं। ये दो शब्द रटे हैं। बस यही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। यही शब्द बता रहा है कि अभी हमारा कल्याण बहुत दूर है। हम आशन भव्य नहीं हैं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए हमारे मन में से ना निकले, समझ लेना हम अभी बहुत बहुत दूर हैं। अभी हमें संसार की ठोकरें खाना। और अच्छे कार्य करने के लिए हमारे मुख से ये निकल जाए कि मैं विचार कर रहा हूं, तो समझ लेना कि आपका अभी कल्याण बहुत दूर है। ये अपनी डायरी में नोट कर लेना। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, शगुन दे रहा हूं। हमारा कल्याण कब होगा? हम अच्छे आदमी कब बनेंगे? हमारा जीवन में कब अच्छे दिन आएंगे? मेरे पास पुण्य का उदय कब आएगा? मैं भगवान कब बनूंगा? कोई भी XYZ अच्छी चीज है। हमारे जीवन में अच्छी चीज, किसी चीज से तुम यदि प्रभावित हो रहे हो कि ये अच्छी चीज है, यह मेरे जीवन में कब आएगा?
तो मैंने कह दिया कि यदि दो बातें तुम्हारे मन में आ रही हैं तो जाओ, बहुत दूर है, शगुन उठ गया। और जैसे तुमने पहले तो अच्छे की लिस्ट बनाओ तुम कि तुम्हारी दृष्टि में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या चाहते हो आप। एक आध दिन बनाए कर तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या है, एक लिस्ट बना लो। नहीं तुमसे बन सके परिवार की मीटिंग कर लो, मम्मी पापा से पूछो, तुम्हारा मम्मी पापा मुझे अच्छी बातों की लिस्ट दो। अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, अच्छे कार्य क्या क्या हैं, अच्छा आदमी कौन है, माँ बाप से पूछ लो। माँ बाप से यदि संतुष्ट ना हो तो थोड़ा परिवार की मीटिंग कर लो। और यदि और बड़ी लिस्ट बनाना हो तो तुम अपने गुरु जी के पास जाओ। गुरु महाराज, मैं अच्छे कार्यों की लिस्ट बना रहा हूं, मैं अच्छा आदमी होने की लिस्ट बना रहा हूं। अच्छा आदमी कैसा होता है, अच्छे कार्य क्या क्या होते हैं, गुरु से पूछ लो। गुरु नहीं मिले तो जिनवाणी मां से पूछ लो, कोई एक शास्त्र उठा लेना, एक शास्त्र उठा लेना, रत्नगंज साहब का चार उठा लेना, उसमें से ढूंढना कि उन्होंने क्या क्या करने को कहा है। एक अच्छे इंसान, एक सम्यक दृष्टि बनने के लिए, एक वृत्ति बनने के लिए जिनवाणी मां ने क्या क्या बातें लिखी हैं, वे एक नोट कर लेना रजिस्टर में। भगवान तो है ही नहीं इसलिए कोई बात ही नहीं, भगवान होता तो अपन उनसे लिस्ट बनवा लेते। इन बनाने के बाद आप अच्छे बनना चाहते, अच्छी बातें आपने जान ली, और उन अच्छी बातों को प्राप्त करने के लिए कोई तुमसे कहे तो तुम बिना विचारे तुम्हारे मुंह से हाँ निकलना चाहिए। बोलो, भगवान बनना अच्छा है या नहीं? जल्दी बोलो, कोई आवाज धीमी आई थोड़ी, थोड़ा टेप हो जाए इसलिए सब सुने कि हाँ अच्छा। ये तो पता चल जाएगा तुम अच्छे भगवान बनने के लिए ऊपर से बोल रहे हो कि अंदर से बोल रहे हो। भगवान बनना अच्छा है कि नहीं है? मुनि महाराज बनना, ये थोड़ा मैं अपना निर्णय तो कर लूं, मैंने अच्छा काम किया कि नहीं, क्या पता। देखो भाई, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया, जब कोई बात होती है ना तो अपने निर्णय भाई चार लोगों से पूछ लेते हैं कि अच्छा है कि नहीं। भैया मैं मुनि बना हूं, अच्छा बना कि नहीं बना? मुनि बनना चाहिए या नहीं? जोर से। अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमारे मुनि पद का समर्थन किया। अब यदि बस अब देखना अच्छा है तो आपको भी बनना चाहिए या नहीं? ये बात की बात है, आप गड़बड़ कर देते हो सब। मैं कह रहा हूं आप अच्छे बने, बहुत अच्छे बने, बनना ही चाहिए। अब आप हमारे पे उतर आए, बस यही तो है। जितनी दुनिया में हम भगवान को भगवान कहते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं भगवान आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। यदि उसका 10वां हिस्सा भी एक भाव कर ले कि जितने अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं उतना स्वयं भगवान बनने का प्रयास कर ले तो भगवान के स्थान पर तो खुद भगवान। अनंत काल हो गए भगवान को भगवान कहते हुए, कल्याण नहीं हुआ। महाराज को महाराज कहते हुए हो गया, सब कुछ कह रहा हो। तो दूसरे नंबर पर पॉइंट आना है, क्या भगवान अच्छे हैं, मुनि अच्छे, जो जो तुम्हें अच्छा लगा, क्या ऐसे तुम बनना चाहते हो? पहला निर्णय ये, अच्छी बुरी बातों का ज्ञान, अच्छी बुरी बातों का ज्ञान हो गया। अब क्या ऐसे अच्छे तुम बनने का तुम्हारे अंदर भाव आता है क्या कि मैं भी भगवान कब बनूं, मैं भी गुरु कब बनूं, मैं भी अच्छा आदमी कब बनूं, मैं भी धनवान कब बनूं, मैं जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है कब बनूं? यदि ये भाव तुम्हारे मन में आ रहा है, यदि आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यदि आ रहा हो तो मैं तुम्हें शगुन दे रहा हूं, मैं तुम्हारा ज्योतिष निकाल रहा हूं
तुम्हारे लिए जो चाहते हो वो मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं। तुरंत तुमने भगवान बनने का भाव किया। किसी दिन गुरु ने कहा भगवान बनने का रास्ता, आज जो व्यक्ति भगवान बनने के लिए तैयार है, आज मैं उसको रास्ता दिखाता हूं। यदि आज वो मुनि दीक्षा ले लेगा तो इसी समय ले लेगा तो वो भगवान बन जाएगा। यदि तुम्हारे मुख से एकदम निकल जाए जी मैं तैयार हूं, विचारना नहीं, सोचना नहीं, 1 मिनट भी विचारने का नहीं देना। हमने तुम्हें विचार करने के दे दिया भगवान बनना अच्छा है कि नहीं, अपन ने निर्णय क्या किया, बोलो, अच्छा है। दूसरा निर्णय किया हमारे अंदर भगवान बनने का भाव है कि नहीं है। ये 2 निर्णय पक्के करो। भगवान बनना, मुनि बनना, वृत्ति बनना, अच्छे आदमी बनना अच्छी बात है, और मेरा मन भी है कि मैं भी अच्छा आदमी, मैं भी भगवान बनूं। ये 2 निर्णय में संदेह नहीं करना, बस पहला पक्का निर्णय, निशंकित। हम 2 निर्णय नहीं करते हैं और बस चूक जाते, भगवान को पाकर भगवान नहीं फरमाते, मुनि बनकर के भी मुनि का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे 2 निर्णय पक्के नहीं हैं। अभी अंदर से पूछो कि भगवान बनना अच्छी बात है या नहीं, अंदर से पूछो। साधु बनना अच्छी बात है कि नहीं, मंदिर जाना अच्छी बात है कि नहीं, रात्रि भोजन त्यागना अच्छी बात है कि नहीं, गुटखा त्याग करना अच्छी बात है कि नहीं, शराब नहीं पीना अच्छी बात है कि नहीं, भगवान का अभिषेक करना अच्छी बात है नहीं। पहले तो अभी यही निर्णय नहीं हो रहा है। अभी तुम्हारी आत्मा यही कहने को तैयार नहीं है कि ये सब अच्छा है कि नहीं। पूछना थोड़ा अकेले में शांति से पूछना। मैंने कई गुटके वालों को सौगंध करा के पूछा, बोले, मैंने कहा भाई तू गुटखा छोड़ सकता है कि नहीं, मैं देखता हूं। तो मेरा थर्मामीटर लगे। मैंने कहा भैया गुटखा छोड़ना अच्छी बात है कि नहीं, एक अंदर से बोलना उसको थोड़ा। तो उसने एक ही कहा नहीं महाराज खाना अच्छा है। फिर मैंने उसकी माथाफोड़ी नहीं करता, उसका मैं छुड़ा नहीं सकता, वो भ्रष्ट हो जाएगा। नियम से गुटखा तोड़ेगा, नियम से छोड़ेगा। दुनिया में नहीं खाएगा तो बाथरूम में जाके बंद करके खाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो पहले खाते थे, सिगरेट पीते थे, लोक लाज में मेरे दबाव से छोड़ दिए। तो वे छुपके से कहां खाते हैं, क्योंकि अकेला कहां रहता है व्यक्ति, टॉयलेट में। वहां डबल नहीं जाता कोई, वहां जाके खाता है पट्टा। पकड़ा गया तो क्या करूं मैं, बाहर खा नहीं सकते क्योंकि अभी देख लेगा आपने गुप्त से लगा दिए, इससे जाके बाथरूम में खाता है। मैं उसका नियम तोड़ा देता हूं, भाई एक पाप तो करीता था ही तुम, दूसरा पाप और कर रहा है। किस गंदे स्थान पे खा रहा है, किस गंदे स्थान पे खा रहा है, और चोरी से खा रहा है। इसलिए मैं कहता तू नियम तोड़ दे और खुल्लम खुल्ला खा, लेकिन बाथरूम में खाना ठीक नहीं। इसलिए नियम तोड़ेगा वो पक्का है। पहले पूछो। जैनाचार्य यही कहते हैं, जैनाचार्य चाहे थे, भगवान महावीर चाहे थे तो सारी दुनिया को जैन बना देते, सारी दुनिया को मुनि बना देते, सारी दुनिया के पाप छुड़ा देते, लेकिन नहीं छुड़ाया। उनका ये छोड़ तो देंगे, लेकिन जाके बाथरूम में खाएंगे, चोरी से खाएंगे, दबाव में रहेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे लेकिन अंदर से परिणाम करेंगे। जैसे आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे के लिए आप डांट डपट के सुला दो, उसको सोता है कि नहीं, नहीं तो सोता आएगा, लेकिन सोते सोते हिचकी भरता है कि नहीं। बच्चा सोते सोते हिचकी भर रहा है, इसका अर्थ वो सो नहीं रहा है, वो रो रहा है।
वो रो रहा है। इसी प्रकार हम जबरदस्ती तुम्हें नियम दे देंगे तो तुम बाथरूम में हिचकी भरोगे, तुम चोरी करने का भाव करोगे, तुम मुझे बद्दुआ दोगे। कहां से आज महाराज के सामने पहुंच गया। आज ही महाराज का त्याग कराने वाका था। मैं कौन से शुभ मुहूर्त में, आज पता नहीं कौन सी मासूम घड़ी दिखी कि आज ही पहुंचा हो। महाराज ने सीधी दृष्टि मेरे पे की और कहते क्यों गुटखा तो नहीं खाते हो। यदि गुरु महाराज ने अपने आप तुम्हारे से कह दिया गुटखा कह खाते तो नहीं हो, छोड़ दिया, आपको कैसा लगा? कैसा लगा? यदि आपको लगा अरे मैंने गलत टाइम पे आ गया, जाओ मैं नियम नहीं दूंगा और तुम नियम लेना भी नहीं, तुम नियम से भ्रष्ट हो जाओगे। तुम्हारे सामने तुम्हें डर लग रहा है कि गुरु के सामने जाऊंगा तो गुरु गुटखा छुड़ा देंगे, गुरु के सामने जाएगा तो गुरु मंदिर का अभिषेक करने का नियम दे देंगे। आज गुरु के सामने गए तो मुझे दान देना पड़ेगा, आज महाराज के सामने गए तो मुझे महाराज बनना पड़ेगा, आज कोई नियम लेना पड़ेगा। इसलिए भैया मैं तो महाराज के पास जाता ही नहीं हूं, मुनि विरोधी नहीं हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मुनि भक्त की बात कर रहा हूं, मुनि भक्त की बात कर रहा हूं। मुनि को मानता है, भक्त है, परम भक्त है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहा है कि अभी महाराज कोई नियम दे देंगे। यदि ये डर तुम्हारे मन में भरा हुआ है अपने गुरु से, अपने माँ बाप से, क्यों डरते हो तुम? अरे मैं सोचता हूं, आपसे पूछता हूं, कई लोग डरते हैं महाराजों से, माँ बाप से डरते, क्यों? अरे डरा डाकुओं से जाता है, डाकुओं से डर लगता है। नियम बनाया है पापी से डरना, डाकू से डरना, दुश्मन से डरना, तुम्हारे विनाशकारी से हमेशा डर के रहना, बच के रहना। किससे बचना? पापियों से बच के रहना, बुरे आदमियों से बच के रहना। ये नीति बता रहा हूं। सोमदेव ने नीति वाक्य में लिखा, किन किन से बच के रहना? दुश्मन से, पापी से, जुआड़ी से, शराबी से, जितने लोग गलत लोग हैं उनसे सदा बच के रहना चाहिए, उनकी संगति से डरना चाहिए, उनकी संगति से दूर रहना चाहिए। ये नीति है। और अभी और बता दो, तुम किससे डर रहे हो? अब मैं शास्त्र से तोलूंगा, तुम महाराज से डर रहे हो। ओहो महाराज से तो मैं डाउट कर रहा हूं कहीं मैं डाकू तो नहीं हूं, क्योंकि नीति में क्या लिखा है? नीति में क्या लिखा है? डाकू से डरना, और तुम महाराज से डर रहे हो। अब मैं आपसे निर्णय कराऊंगा मैं क्या हूं। या तो आज डर भगाऊंगा और नहीं तो तुमसे कहलवाऊंगा, बोलो तुम्हारा गुरु डाकू है, क्योंकि नीति है डाकू के सदा डरना चाहिए, पापी से सदा दूर रहना चाहिए, पापी से बच करके रहना चाहिए। ये तो पक्का है ना, आप भी जानते हो। अब आप किस किस से बच रहे हो? महाराज से आप डर लग रहा है, महाराज से आप बच के रह रहे हो, आप महाराज से दूर भाग रहे हो। इसका अर्थ है तुम्हारा महाराज कौन है? आज कह ही दो, जो मंदिर है सो है, महावीर की जय। बोलो हिम्मत है? तुम्हारा महाराज, तुम्हारा महाराज, मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो ठीक ठाक हूं। यदि तुम मुझे महाराज मानते हो तो तुम्हारा महाराज है। यदि तुम मुझे महाराज मानते हो, तुम्हें डर लग रहा है, बच के रह रहे हैं, तो बोलो तुम्हारा महाराज डाकू है। घोषणा करो, आज लाइव में चलाई जाए कि तुम्हारा डाकू महाराज है, क्योंकि हमें महाराज से बच के रहता हो, डर के रहता हो। ओके करूं? प्रस्ताव पास करूं कि आज जितने श्रोता बैठे हैं सबके महाराज डाकू हैं? हैं? नहीं कर? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, तुमसे पूछ रहा हूं, पूछने कोई आपत्ति नहीं।
या तो तुम्हारा साधु गलत है, गलत आदमियों से बच के रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा शराबी है, जुआड़ी है, गंदे आदमी है, इसलिए उनसे बच के रहना चाहिए, सदा डर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो अब तुम्हारे महाराज कैसे हैं? गंदे आदमी है? क्योंकि तुम तो लक्षण सीधा लग रहा, बच के रह रहे हो ना, डर रहे हो। क्या हो रहा है? यही तो हमारी सबसे बड़ा पाप है कि हम महाराज से डर रहे, हम मंदिर से डर रहे, हम भगवान से डर रहे, हम माँ बाप से डर रहे। ऐसा क्या पाप कर दिया? मैंने एक ही बात एक बार कहा था कहीं, सबसे बड़ा पाप कौन है? जिस पाप को करते समय तुम्हें अपने मम्मी पापा का डर लगे, बस। बहुत छोटा सा लक्षण बना रहा हूं। जिस पाप को करते समय तुम्हें किसका डर लग रहा है? मम्मी पापा का, बस। दुनिया का नहीं, कोई पता नहीं। उसको पता चल जाए तो अरे चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन को पता चल जाए तो अरे चल जाए, क्या फर्क पड़ा, क्या कर लेगा मेरा। अकेला डर किसका है? जो मैं कर रहा हूं ये कार्य मम्मी पापा को पता न चल जाए, बस। एक ही बात का डर है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कितने बड़े तुम पापी हो, कितने बड़े तुम्हें लाभ हो रहा हो, उस पाप को मत करना जिसको करते समय मम्मी पापा का डर लगे, बस। मैं कोई नियम नहीं दे रहा हूं, मम्मी पापा का डर लगे, बस। एक ही डर लग रहा है। मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा? और क्या मम्मी पापा मेरे इस पाप को सुनकर सहन कर पाएंगे? क्या उनके आंसू रोक पाऊंगा? क्या दशा होगी? बस। और कुछ नहीं, तुम्हारी कुछ नहीं। क्या तुम्हें तो जहां जाना, जो करना जो करो, मर्जी पड़े जो करो। तुम्हें शराब पीना पियो, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें छूट दे रहा हूं। बस एक बात कह रहा हूं, जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे और कुछ माँ बाप को सुख दे पाओ या ना दे पाओ, तुम उनकी जिंदगी में कुछ दे पाओ या ना दे पाओ, बस ऐसा कोई गलत कार्य मत कर देना। करोगे तुम और रोना उनको पड़े, करोगे तुम और शर्मिंदा उनको होना पड़े, करोगे तुम और उनको ऐसा कहना कि मैंने कहाँ का बेटा पैदा किया। जाओ बेटा महानुभाव। यदि माँ बाप के तुम्हारे कारनामों के कारण माँ बाप की नजर झुक गई, उनकी आंख में आंसू आ गया, उनकी जिंदगी में यदि ये आ गया कहाँ का मैंने बेटा पैदा दिया, सारी इज्जत धूल में मिला दी। पूर्वजों की इज्जत थी, शान से जी रहे थे, एक बार भी तुम्हारे कारनामों से उनके मन में भाव आ गया, जाओ महानुभाव, इससे बड़ा अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। तुम 100 सैकड़ों भवों तक गंदे माँ बाप के यहां पैदा हो गए, गंदे माँ बाप के यहां, पापी माँ बाप के यहां। पहली बात तो माँ बाप मिलेंगे नहीं, अनाथ होगे। पहली बात तो तुम गर्भ में आओगे नहीं, सम्मूर्छन पैदा होगे। सम्मूर्छनों में कौन पैदा होता है? बिना बाप के, माँ बाप के कौन पैदा होता है? बिना बाप के कौन पैदा होता है? सम्मूर्छन, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े। क्योंकि इन्होंने, इनके कारनामों के कारण माँ बाप की आंख में आंसू आ गया था। एक बार मम्मी पापा ने कहा इससे अच्छा तो मैं निपूता रह जाता। तो ऐसे दृश्य आते हैं कि नहीं दुनिया में? इससे अच्छा तो बेटा नहीं होता तो ठीक। महानुभाव, ये साधारण अभिशाप नहीं है। सारे संसार के दुश्मन मिलकर तुम्हें अभिशाप देवें, गारंटी है मैं तुम्हें बचा लूंगा यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो। गारंटी देता हूं, नमोकार मंत्र तुम्हें मान लेगा यदि तुम नमोकार मंत्र को अपना मंत्र मानते हो। गारंटी देता हूं, सारे संसार के दुश्मनों को कहता हूं, जो मेरे शांतिनाथ का भक्त है उसका तुम कितनी भी बद्दुआ दे देना, बाल बांका नहीं कर पाओगे। बस तुम शांतिनाथ के भक्त हो गया, अंदर से बोल देना। और मैं तुम्हें शक्ति, देवताओं को भी कह रहा हूं
कि मेरे शांतिनाथ भगवान के भक्त का तुम कुछ बाल बांका करके दिखाओ तो हिम्मत हो तो सामने आ जाओ। पहले पूछ रहा हूं, हो कि नहीं इनको अपना मानते हो कि नहीं? नमोकार मंत्र तुम्हारा मंत्र है कि नहीं है? तो मत डरो, सारे दुश्मनों को चुनौती दे दो, आ जाओ मेरे सामने, दो बद्दुआ फेरो मंत्र, जो कुछ तुम्हें करना है देवताओं को भी कह दो। हम क्यों नहीं डरते? देवता ने मालूम हमारा, सारे देवता मेरे ही से डरते, मैं किसी देवता मेवता से नहीं डरता। अरे महाराज जी आप देवताओं से नहीं डरते? देवताओं में बहुत ताकत होती है। बहुत ताकत होती है, आपको कुछ कर देंगे। अरे करें तो। सारे चारों निकाय के देवताओं से मेरा कहना है, मेरा हिम्मत हो तो मेरा तखत हिला के दिखा दो। महाराज जी आप किस बल पे बोल रहे हो? मेरे पास नमोकार मंत्र है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, और मैंने आगम से सिद्ध किया है, जिसके पास नमोकार मंत्र है और वो नमोकार मंत्र का जप रहा है, कोई देवता बिगाड़ना तो छोड़ो, छू भी नहीं सकता। कथा शुभम चक्रवर्ती, देवता चक्रवर्ती को मारने आ गया, पूरी प्लानिंग बना ली, अंत में जब मारने की बात ही आई तो वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। देवता कांप गया, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। और जब तक तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे महानुभाव, नमोकार मंत्र की श्रद्धा रहेगी, किसी देवता की मजाल नहीं है जो तुम्हें छू भी ले, छू भी ले, मजाल नहीं है। मत डरा करो, छू नहीं सकता, हाथ लगा नहीं सकता, क्योंकि इस समय तुम क्या कर रहे हो? नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। कभी भी महानुभाव तुम्हें ऐसा लगे, कभी शमशान भूमि से निकलो, कभी तुम्हें यहां लगे कि यहां देवता है, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, बस आप नमोकार मंत्र पढ़ने लगना ना, कोई विकल्प नहीं करना, कुछ नहीं करना, बाकी सारी गारंटी मेरे ऊपर छोड़ देना। सारी बस तुम नमोकार मंत्र के प्रति अश्रद्धा भाव मत करना। नमोकार मंत्र पर इतनी श्रद्धा करो, इतनी श्रद्धा करो, बस नमोकार मंत्र छोड़ना मत, अनादर मत करना, आसाधना मत करना, बस तुम तो बस नमो हिंताणम नमो सिद्धाणम, कुछ नहीं। और ये और कह देना, हे देवता तुझे मारना है तो मार दे, मैं नमोकार मंत्र छोड़कर नहीं मरना चाहता, मैं मरूंगा तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरूंगा बस। तो कहे देख तू नमोकार मंत्र छोड़ दे, नहीं तो मैं मार डालूंगा। तो कहना नमोकार मंत्र छोड़कर जिंदा रहना भी ठीक नहीं है, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मर जाना भी ठीक है। बस इतना सा तुम बोल दे, तू मार दे, मैंने कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरूंगा। मजाल नहीं किसी देवता की। लोग कहते जैनियों को ऊपरी बाधा हो जाती है, मेरी गारंटी है, जिसको नमोकार मंत्र आता है, उसकी श्रद्धा है, उसको कभी ऊपरी बाधा हो नहीं सकती, उसके कोई व्यंतर आदि आ नहीं सकता। ये सब व्यर्थ के पाखंड है। तुम्हें या तो तुम्हारी नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं है, या नमोकार मंत्र तुम पढ़ नहीं रहे हो, और है तो आगम झूठा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। नमोकार मंत्र भर पढ़ने लग जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं कहता हूं आ जाए देवता कोई सामने, महाराज मैं तुम्हें उठा के फेंक रहा हूं, फेंक दे। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये, सब बस 5 अक्षरों का, 5 पदों का ये रट लो, रट लो। लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग है महानुभाव, कितनी बड़ी शक्ति दे दी मैंने नमोकार मंत्र के माध्यम से, लेकिन कुछ ऐसे कृत्य हैं जहां नमोकार मंत्र भी फैल हो जाता है, जहां नमोकार मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है। वह है उस समय तुमने कोई ऐसा कृत्य किया
और तुम्हारे उपकारी के मन में खेद हो गया। ताप तुमने किया, आंसू माँ बाप के आ गए। पाप तुमने किया, नजर उनकी झुक गई। पाप तुमने किया, कुल कलंकित हो गया। कभी गलती मत करना, ऐसी गलती नहीं करना। गलतियों का त्याग नहीं करा रहा। गलती तुम करो, राष्ट्र बदनाम हो जाए, ऐसी गलती मत करना। जाओ, यदि तुम्हारे कारण से राष्ट्र बदनाम हुआ है, तुम्हारा जन्म मृक्ष खंडों में होगा, तृष्ण नाली के बाहर होगा। मनुष्य बनोगे तो मृक्ष खंडी बनोगे, क्योंकि तुमने आर्य खंड को कलंकित किया है। पाप तुमने किया है, कलंकित देश हुआ है। ऐसा कोई पाप नहीं करना जिसके पाप के कारण देश को कलंकित होना पड़े। आतंकवादी का पाप क्यों बड़ा पाप है? क्योंकि आतंकवादी आतंक फैलाते, बदनाम कौन होता है? देश। ये देश आतंकवादी पैदा करता है, ये देश आतंकवादी। पहला पाप, मैं बहुत सरल तुम्हें पाप की परिभाषा बता रहा हूं। कौन से पाप पहले छोड़ना है, कौन सी बुराई तुम्हें छोड़ना है? तुम ऐसा पाप तो नहीं कर रहे हो जिससे देश बदनाम हो जाएगा, देश को शर्मिंदा पैदा करना पड़ेगा, देश की इज्जत दूर। भारत में भी ऐसे लोग, वो पाप नहीं करना। दूसरा पाप नहीं करना, बीच के और सब छोड़ते हुए आप जैन हैं, ऐसा पाप नहीं करना जिससे लोग ये कहें, अच्छा जैनी लोग भी ये करने लगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। सकल दिगंबर जैन समाज, राघोगढ़।